सो बल्किंग करते हुए हमेशा हमारा मेन गोल होना चाहिए मैक्सिमम मसल बल्क अचीव करना, ना कि मैक्सिमम फैट बल्क अचीव करना। और जब बात आती है मसल बल्क की, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिकॉज जब तक आप मसल्स पर कोई टेंशन क्रिएट ही नहीं करोगे, तब तक बॉडी के पास कोई रीजन ही नहीं होगा कि वो मसल का साइज बढ़ा दे। और अगर आपने बल्किंग पार्ट 1 नहीं देखा है, सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जाकर वो वीडियो देखो, बिकॉज उसमें हमने बल्किंग के रिगार्डिंग न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में बात करी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग और रिकवरी के बारे में। सो जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो वहां पर बॉडी के पास एक सिग्नल जाता है कि अब हमारे मसल्स पर पहले से ज्यादा टेंशन आने लगी है। सो इस केस में बॉडी अपने मसल का साइज और स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, और मसल साइज इंक्रीज होने को हम बोलते हैं मसल हाइपरट्रोफी। अब वो मसल का साइज और स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा आपके डाइट के ऊपर, जिसके बारे में हमने बात करी थी इस वीडियो में, और आपके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर। सो दो टाइप के ट्रेनिंग मेथड्स हैं जिससे हम मसल ग्रोथ स्टिमुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल टेंशन एंड सेकंड वन इज मेटाबॉलिक डैमेज। सो मैकेनिकल टेंशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और हमारे रेपिटेशंस एक लोअर रेप रेंज में रहते हैं, और जो कि प्राइमरली यूज करी जाती है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, और इसमें हमारे कंपाउंड मूवमेंट्स हमेशा बेस्ट रहते हैं। एंड सेकंड वन इज मेटाबॉलिक डैमेज, जिसमें हम मॉडरेट वेट लिफ्टिंग करते हैं और हमारे रेपिटेशंस एक हायर रेप रेंज में रहते हैं, और ये मेजरली हमारे मसल हाइपरट्रोफी मतलब हमारे मसल साइज इंक्रीज करने में यूज करा जाता है, जिसके लिए बेस्ट रहते हैं हमारे आइसोलेशन एक्सरसाइजेज। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों ही ट्रेनिंग मेथड्स में से ज्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है मसल हाइपरट्रोफी अचीव करने के लिए। सो 2019 में करे गए एक रिसर्च रिव्यू ने बताया है कि एक इफेक्टिव हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग में इन दोनों ही मेथड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मैकेनिकल टेंशन, जो कि प्राइमरली यूज करा जाता है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, वो हमारी बॉडी में न्यूरल रिक्रूटमेंट बढ़ा देता है। अगर आसान भाषा में बोले तो हमारी बॉडी की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। सो जितनी ज्यादा आपकी बॉडी फोर्स जनरेट कर पाएगी, सो वो चीज कैरी ओवर आपको हेल्प करेगा आपके आइसोलेशन एक्सरसाइज में भी। बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी मसल की स्ट्रेंथ होगी, आप उतना ही ज्यादा वेट मूव कर पाओगे आइसोलेशन एक्सरसाइज में भी। सो मैकेनिकल टेंशन इनडायरेक्टली आपकी मसल हाइपरट्रोफी में हेल्प करता है। और मेटाबॉलिक डैमेज, जो कि प्राइमरली यूज ही करा जाता है मसल साइज इंक्रीज करने के लिए, वो आपके मसल्स पर मेटाबॉलिक स्ट्रेस डालता है, जो कि एक प्राइमरी स्टिमुलस है मसल हाइपरट्रोफी मसल साइज बढ़ाने का। सो मेटाबॉलिक डैमेज डायरेक्टली आपकी मसल हाइपरट्रोफी में हेल्प करता है। और 2015 की एक स्टडी ने दिखाया है कि इन दोनों ही ट्रेनिंग मेथड्स में अगर आप मसल फेलियर तक ट्रेन करते हो, तो दोनों ही मेथड्स में आपको मसल ग्रोथ एकदम सेम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग भी अपने प्रोटोकॉल्स में ऐड करते हो, तो वहां पर आपके मसल साइज के साथ साथ आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सो वो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट होगा। लेकिन वो हैवी वेट लिफ्टिंग भी आपकी स्ट्रिक्टली करेक्ट फॉर्म में विद फुल रेंज ऑफ मोशन हमेशा होनी चाहिए। अगर आप इतना ज्यादा हैवी वेट ले लोगे कि आपकी फॉर्म ही एकदम खराब हो जाए और आप हाफ रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इंस्टेड इससे आपके जॉइंट्स पर भी अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ेगा और आपका सीएनएस बहुत ज्यादा डिप्रेस होगा, और आपको फर्दर ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आपकी वर्कआउट वॉल्यूम टोटली खराब हो जाएगी। सो बेसिकली आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी एक कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें आप हैवी वेट यूज करोगे, जिसमें आप 3 से 6 रेप रेंज के बीच में फेलियर तक पहुंच जाओ। और आपकी नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज होंगी आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, जिसमें आप 8 से 15 रेपिटेशन की रेंज में फेलियर तक पहुंच जाओ। फॉर एग्जांपल आज आपका लेग डे है, सो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी स्क्वाट, जिसमें आप इतना हैवी वेट लिफ्ट करोगे आपकी फॉर्म भी खराब ना हो और आप 3 से 6 रेप रेंज के बीच में फेलियर तक पहुंच जाओ। और आपकी नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज होंगी आपकी लेग एक्सटेंशंस और आपके हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, और इसमें भी आपकी फॉर्म अच्छी होनी चाहिए और आप मॉडरेट वेट लिफ्टिंग करोगे, जिसमें आप 8 से 15 रेपिटेशन के बीच में फेलियर तक पहुंच जाओ। एंड गाइस मेक श्योर आप अपने वर्कआउट प्लान में प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूर अप्लाई करें, जिसमें आप हर वीक सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज फॉर्म इंप्रूव करने पर ध्यान दोगे, और सेकेंडली अपने रेपिटेशन इंक्रीज करने पर ध्यान दोगे, एंड थर्ड अपने सेट इंक्रीज करने पर ध्यान दोगे, और लास्टली अपना वेट इंक्रीज करने पर ध्यान दोगे। अब ये चीज बहुत लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है कि वेट लास्ट में क्यों रखा गया है। अब हम यहाँ पर वेट बढ़ाने को लीस्ट अटेंशन इसलिए दे रहे हैं बिकॉज हमारा प्राइमरी गोल अभी है मसल साइज इंक्रीज करना, ना कि मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। और 2022 की एक स्टडी में कंपेयर किया गया था कि मसल साइज इंक्रीज करने के लिए रेपिटेशन और वेट में क्या ज्यादा इफेक्टिव है, और उन्होंने रेक्टस फ्यूमोरिस की ग्रोथ को एज अ रेफरेंस मसल लिया था, और रिजल्ट्स ने ये दिखाया रेक्टस फ्यूमोरिस की मसल ग्रोथ रेप्स बढ़ाने पर ज्यादा हुई और रेक्टस फ्यूमोरिस की स्ट्रेंथ वेट बढ़ाने पर ज्यादा हुई। सो इस रिजल्ट से हमें क्लियरली समझ में आता है कि
अगर आपको मसल का साइज बढ़ाना है तो वहां पर आपके वेट से ज्यादा आपको अपने बाकी वेरिएबल्स पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नाउ आप कितना ही ऑप्टिमल वर्कआउट प्लान फॉलो कर लो, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को उस वर्कआउट प्लान से अडेप्ट होने का टाइम नहीं दोगे, बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक स्लीप टाइम ही ऐसा है जहां पर आपकी बॉडी रेस्ट कर पाती है। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड स्लीप रिसर्च सोसाइटी ने 7 से 9 घंटे की स्लीप रिकमेंड करी है ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। 2023 की एक स्टडी में दिखाया गया है कि जब आपकी स्लीप क्वालिटी और ड्यूरेशन कम होने लगती है तो वहां पर आपकी बॉडी में फैट लेवल्स बढ़ने लगते हैं और मसल मास लेवल्स कम होने लगते हैं। सो इन्होंने यही रिकमेंड करा है कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, तभी आपकी बॉडी में मसल साइज ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व हो पाएगा और फैट एक्यूमुलेशन कम होगा। लेकिन गाइस, स्लीप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और वास्ट टॉपिक है, सो इसके ऊपर तुम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 टिप जो मैं आपको देता हूं जिसकी वजह से आपकी स्लीप बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट वन, सोने से पहले अपने डाइट में मैग्नीशियम सप्लीमेंट ऐड करना स्टार्ट करो, बिकॉज रिसर्चर्स ने दिखाया है कि मैग्नीशियम से आपकी स्लीप क्वालिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। सेकंड वन, अपने सोने के 1 घंटे पहले कम से कम अपना मोबाइल फोन साइड में रख दो। तो जो उस मोबाइल फोन में से ब्लू लाइट आती है उसकी वजह से आपका CNS बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। तो जब हाइपर एक्टिविटी रहेगी तो वहां पर आपकी बॉडी रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाएगी, तो आपको सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। थर्ड वन, रात में अच्छी नींद लेने के लिए हमेशा आपको दिन में सनलाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, 15 से 20 मिनट की, दैट्स इट। बिकॉज आपकी बॉडी पर जब सनलाइट पड़ती है तो आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ते हैं और रात आने तक वो कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन चले जाते हैं। और जब आप सनलाइट नहीं लेते हो तो एक कॉर्टिसोल के लेवल्स बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन रहते हैं, जिसकी वजह से आपको सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सो गाइस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहीं पर हम अपने बल्किंग एपिसोड्स खत्म करते हैं। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देखो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात करी है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है बल्किंग के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें छोड़ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM कर सकते हो। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।